नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 10 जुलाई बुधवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। युवाओं को 4 लाख नौकरियों का तोहफा, ड्रग तस्करी की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही के निर्देश। फिरोजपुर फीडर के अंतर्गत पेयजल के लिए 200 करोड़ स्वीकृत। हथियार लाइसेंस की चाहत और कलेक्टर के तबादले का इंतजार। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट बुधवार को विधानसभा में पेश कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब केंद्र के बजट से पहले किसी राज्य का बजट पेश किया गया। 4.90 लाख करोड़ रुपए के बजट में किसान, युवा, छात्र, बिजनेसमैन सहित हर वर्ग के कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इस दौरान कई नीतियों को प्रस्तावित किया गया है और बजट पूरा होने के बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वित्त मंत्री ने आज अपने बजट भाषण में कई ऐलान किए और इसमें युवा वर्ग पर फोकस किया गया। दिया कुमारी ने आगामी 5 साल में 4 लाख नई नौकरियां देने का ऐलान किया है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने ड्रग्स तस्करी की रोकथाम के लिए समस्त एजेंसियों को इंटेलिजेंस सूचनाएं साझा करते हुए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। जिला कलेक्टर ने ड्रग्स सहित अन्य मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए इंटरेस्ट बॉर्डर पर प्रभावी निगरानी के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि पुलिस, स्वास्थ्य, औषधि नियंत्रक तथा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की टीम की ओर से मेडिकल स्टोर्स और मनोचिकित्सा केंद्रों का जांच करवाएं। जिला कलेक्टर ने बिना अनुमति संचालित नशा मुक्ति केंद्रों को बंद करने और अन्य केंद्रों की जांच के आदेश दिए। राजस्थान के बजट में श्रीगंगानगर के लिए कई बड़ी घोषणाएं हुई है। वित्त मंत्री बजट पेश किया और उन्होंने गंगानगर के लिए विशेष घोषणाएं करते हुए कहा कि प्रदेश में बनने वाले नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे में गंगानगर से कोटपुतली तक बनेगा। उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर में लालगढ़ स्थित हवाई पट्टी को विकसित किया जाएगा। नशे की समस्या से ग्रसित श्रीगंगानगर जिले की 25 बेड के सरकारी नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। ये नशा मुक्ति केंद्र कई जिलों में बनेंगे और पूरे प्रोजेक्ट पर 10 करोड़ की लागत आएगी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण के जीर्णोद्धार के लिए 1430 करोड़ रुपए की लागत से काम किया जाएगा। श्रीगंगानगर जिले में हथियार लाइसेंस की चाहत रखने वालों को जिला कलेक्टर के तबादले का इंतजार रहता है और अब तक इतिहास भी यही कह रहा है कि जितने भी आर्म्स लाइसेंस बनते हैं वह जिला कलेक्टर के तबादले के बाद रिलीव होने से पहले अंतिम दिनों में बड़ी स्पीड से बनते हैं। आर्म्स लाइसेंस बनने की प्रक्रिया के जानकारों के अनुसार जिन जिला कलेक्टर्स का कार्यकाल बेहद अच्छा रहता है, जिले के लोगों को राहत प्रदान करते रहते हैं, अनेक निर्णय लेकर जनता में जिलाधीश की छवि को सुधारा है और वह कलेक्टर भी तबादला होने पर रवानगी के दिनों में धड़ाधड़ आर्म्स लाइसेंस जारी करके बदनामी का दाग लेकर ही रवाना होते हैं। उनका लाइसेंस वरीयता क्रम तोड़कर बना दिया जाता है। जो आवेदक सिस्टम में शामिल नहीं होते हैं या यूं कहें कि दलालों के जरिए काम नहीं कराते, उनका आवेदन सरकारी दफ्तर की गठरी में बंधा रहता है। श्रीगंगानगर की टांटिया यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर मोहित टाटिया की फॉर्च्यूनर गाड़ी बीकानेर जिले के टोल नाका के दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार डॉक्टर टांटिया गाड़ी में बीकानेर से लौट रहे थे और इसी बीच गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। डॉक्टर मोहित टाटिया सुरक्षित बाहर निकल गए और दोनों को मामूली चोटें आई हैं। दूसरी गाड़ी में सवार होकर डॉक्टर मोहित श्रीगंगानगर पहुंचे। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर लोकबंधु के निर्देश पर जिला स्वास्थ्य भवन में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में आईएएस रजत यादव ने विभागीय योजना एवं कार्यक्रमों की समीक्षा ली। बैठक में एसीएमएचओ डॉक्टर मुकेश महिता सहित सभी बीसीएमओ, पीवीएम एवं एनएच अधिकारी उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर नगर परिषद में आने वाले बुजुर्गों का कार्य टालने के बजाय शीघ्रता से किया जाए, यह शब्द है नगर परिषद सभापति गगनदीप कौर पांडे का। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए कुछ लोग चक्कर लगाकर परेशान थे। ऐसे में आमजनों ने बुधवार को सभापति से मिलकर अपनी पीड़ा बताई। सभापति के अनुसार आमजन बुधवार को शिकायत लेकर पहुंचे और उन्होंने कहा कि कार्मिकों द्वारा सुबह 9 बजे से चक्कर लगाए जा रहे हैं और इसके बावजूद काम नहीं हो रहा। सभापति ने बुधवार को ही स्वास्थ्य शाखा में सफाई कर्मी के रिकॉर्ड कक्ष का निरीक्षण किया और रिकॉर्ड संधारित करने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब में खाद्य पदार्थों की जांच बुधवार से शुरू हुई। पहले दिन सीएमएचओ के निर्देशों पर प्रशिक्षित लैब सहायक यशपाल ने खाद्य पदार्थों को जांचा और उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी दी। सीएमएचओ ने बताया कि आमजन खाद्य पदार्थों की जांच रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित जिला स्वास्थ्य भवन के सीएमएचओ ऑफिस में करवा सकते हैं। खाद्य सामग्री देने के बाद खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता कैसी है, इसकी जांच की जाएगी। आमजन किसी भी कांच या जार आदि में दूध करीब 100 ग्राम, घी 50 ग्राम और इसी तरह अन्य खाद्य पदार्थ मामूली मात्रा में लाकर जांच करवा सकते हैं। पीएचडी के हाल ही में जारी किए गए पानी के दुरुपयोग पर जुर्माने के श्रीगंगानगर में नियम अभी केवल कागजी ही साबित होंगे और साथ ही नियम लागू करने के लिए कोई टाइम लिमिट भी तय नहीं की जाएगी। हालांकि विभाग के अधिकारी अभी इन नियम कायदों को लेकर ज्यादा सख्त नहीं है। श्रीगंगानगर में एक्सीजेंस स्तर के अधिकारी बताते हैं कि अभी इस मामले में केवल समझाइश की जाएगी और इसके बाद पानी का दुरुपयोग नहीं रुकने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। श्रीगंगानगर में सहारण परिवार ने अंगदानी उर्मिला सहारण की दूसरी पुण्यतिथि मनाई।
जहां पर कृष्ण सारण मंदिरा के अनुसार इस मौके पर जयपुर के निकट जालोई गांव के सरकारी स्कूल में बुधवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां स्कूली बच्चों को किताबें, बैग और फल फ्रूट आदि भेंट किए गए। कृष्ण सारण ने बताया कि वे गुड़गांव के एक अस्पताल में भर्ती थे और काफी उपचार व प्रयासों के बाद भी दुरुस्त नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने उर्मिला सहारण के अंगदान के लिए यह किया जाना तय किया। श्रीगंगानगर जिले के साधुवाली के निकट गंगा नहर में वीडियो बनाते वक्त नहर में डूबे दोनों युवकों के शव बुधवार सुबह तक बरामद नहीं हो पाए हैं। जानकारी के अनुसार गुरुवार को सेतिया कॉलोनी 31 वर्षीय पंकज और 26 वर्षीय गौरव अरोड़ा गंगा नहर में नहाने गए थे। पंकज अरोड़ा व गौरव नहर में एक पाइप पकड़कर नहा रहे थे। राजकुमार बाहर पटके पर खड़ा होकर मोबाइल से वीडियो बना रहा था। इसी दौरान पंकज व गौरव पाइप छूटने पर नहर में डूब गए। दोनों युवक पानी के तेज बहाव के साथ बह गए और कल से दोनों की नहर में तलाश जारी है। श्रीगंगानगर में भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र श्रमिकों ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। इसके बाद कलेक्टर के मार्फत प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी प्रेषित किया गया। श्रम कानूनों के नाम पर जंगल राज कायम है। श्रम कानूनों के उल्लंघन पर मालिकों को दंड के प्रावधान को हटाया जा रहा है। नौकरी की सुरक्षा को खत्म कर दिया गया है और इन परिस्थितियों में सीटू संगठन ने पूरे देश में 10 जुलाई 2024 को श्रमिकों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर देशव्यापी मांग दिवस मनाने का आह्वान किया। श्रीगंगानगर जिले सहित प्रदेश भर में संचालित 134 विवेकानंद मॉडल स्कूलों में अब पहली से 5वीं तक की कक्षाएं भी लगी हैं। प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के निदेशक अविचल चतुर्वेदी ने प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश की गाइडलाइन जारी कर दी है और इनमें 400 बच्चों को प्रवेश मिलेगा। शिक्षा सत्र 2024-25 में पहली से 5वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया 12 जुलाई तक चलेगी। राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से बुधवार को विधानसभा में पूर्ण बजट पर विभिन्न वर्गों में मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की। श्रीगंगानगर टांटिया यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर मोहित टांटिया ने राजस्थान सरकार की बुधवार को पेश बजट को युवाओं के लिए बेहतरीन उपहार कहा। एसबीटी से बजट पर चर्चा करते हुए डॉक्टर टांटिया ने कहा कि वित्त मंत्री ने जिस तरह से नई युवा नीति लाने की घोषणा की है, उससे स्पष्ट हो गया है कि यह वर्ष युवाओं के नाम रहने वाला है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष व नगर परिषद के पूर्व सभापति श्याम धारीवाल ने सरकार की ओर से पेश बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसमें किसान, महिलाओं और प्रत्येक वर्ग का उत्थान होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।